ये उसी में से मिला मुझे, आगे की छोटी चेन। सम्यक मार्गण सम्यक प्राप्ति इसको होती है उस परीक्षा कथा क्रमांक 128 भगवो पंचेन्द्रियो सन्नि जीवोपजतो तहा कालधारी संयुक्तो सम्मत्यं पडिमुच्यते अनुष्ठुप्छन् तो गाथा नहीं कहा जा सकता गाथा आया चंद्र है प्राकृत भाषा लेकिन अनुष्ठुप छंद अनुष्ठुप में एक एक चरण में 8-8 अक्षर भव्य पंचीकृत सैनी पर्याप्त और काल आदि युक्तियों से संयुक्त जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है। कवर करना पड़ेगा, 1 मिनट इसका कवर निकालते मोबाइल। 5 विशेषताएं आवश्यक कनेक्ट हो ना, डिस्कनेक्ट करते या ऑडियो डिस्कनेक्ट कर। महाराज जी थोड़ा आपके पास लगा दे जो है। हाँ वो जो नहीं लगा देते हैं उसको लपेट सामने रखो। सुनाई दे रहा है टूट जाता है तो चालू ही था। इसने उठाया फोन।
चलो इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी, फोन आ रहा होगा। हाँ, मैं ऊपर ले आ रही हूँ। चौकी तो है, कुछ सामान लिया। तो ये स्मरण में रखने की बात है कि 5 विशेषताओं से युक्त जीव ही सम्यक्त को प्राप्त होता है। कौन से 5 विशेषताएं? पंचेंद्रिय होना आवश्यक। तीसरा सैनी होना आवश्यक। संधि होती है, संस्कृत में संधि होती है। पर्याप्त होना आवश्यक, प्राण धारण करने की शक्ति को पर्याप्त देनी, वो जिसके पास संपन्न चुकी है। और कालादि लब्धि से संयुक्त होना आवश्यक। काल लब्धि के 3 वेद सर्वार्थ सिद्धि में दिए हुए हैं। इसमें एक तो ये है अनादि मुख्य दृष्टि यज्ञस्य कर्म दया बाधित कालक्षे सति कुतस्तद उपशमन। ये अनादि दृष्टि है, अव्यय है, और कर्म के उदय से प्राप्त कलुषता के होते हुए उन कर्म प्रकृतियों के शांत सबसे प्राप्त होता है। उत्तर दिया काल लब्धि निमित्त, काल लब्धि आदि का निमित्त होने से वो उपशम कर पाता है। पहली बात तो सम्यक होता है, उपशम पूर्वक ही होता है, इसलिए उसको प्रथम उपशम है। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 2 सूत्र 3 संयुक्त गायत्री, इसकी टीका में कालादि लब्धि उनके निमित्त से या काल लब्धि आदि के निमित्त से उपशम काल लब्धि उसमें काल लब्धि इस प्रकार है। कर्माविष्ट आत्मा भोजन कालेर उद्गल परिवर्तन की विशिष्टि से उपयोग हो नादिके इति यही काल लब्धि कर्मों से आविष्ट आत्मा भव्य जीव अर्थ उद्गल परिवर्तन नामक काल के शेष रह जाने पर अपने समय ग्रहण करने के योग्य हो, न अधिक अधिक काल अगर होगा तो समय तो ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। ये एका काल लब्धि, ये एक काल लब्धि है। अपरा कर्म स्थिति काल लब्धि है। दूसरी काल लब्धि क्या है? सम्यक की प्राप्ति के काल की प्राप्ति होना, वो काल लब्धि, लब्धि का अर्थ प्राप्ति। उस काल की उपलब्धि जिस काल में सम्यक की उत्पत्ति शक्य है। तो पहली काल लब्धि तो अब उत्पत्ति परिवर्तन काल शेष रह जाने पर किसी भव्य जीव की प्राप्ति होती है। दूसरी काल लब्धि पर कर्म स्थिर काल
कर्म स्थिति से संबंधित काल उत्कृष्ट स्थितिकेषु कर्मसु जगन्य स्थितिकेषु च प्रथम सम्यक लाभो न भवेत्। उत्कृष्ट स्थिति कर्म बंधे होंगे आत्मा में अथवा जगन्य स्थिति कर्म बंधे होंगे तो सम्यक की योग्यता नहीं रहती। तरी भगवती फिर कितनी स्थिति होने पर सम्यक होता है तो उत्तर देते हैं अंतर कोटि कोटि सागरों स्थितिकेषु कर्मसु बद्धमापद्यमानेषु। बंधने वाले कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा पड़ी हो। उनको कोड़ा पड़ी का अर्थ है एक कोड़ा पड़ी से के अंदर उससे कम एक कोड़ा पड़ी नहीं उसके अंदर की स्थिति बन रही हो तब। और विशुद्ध परिणाम वशात विशुद्ध परिणाम के प्रभाव से सत्कर्म जो सत अर्थात विद्यमान कर्म है पहले से आत्मा में बंधे पड़े हैं उनमें ततः संख्य सागरों सहस्रमायाम बंधने वाले कर्मों की जो स्थिति अंतर कोड़ा पड़ी है उससे संख्या 1000 सागरों पर उनका अलग अंतर कोटि कोटि सागरों में स्थित हो स्थापितेषु। सीधा सीधा अर्थ हुआ कि नवीन बंध में कर्मों की स्थिति एक कोड़ा कोटि सागर के नीचे हो और पुराने बंधे हुए कर्मों की स्थिति नवीन बंधने वाले कर्मों से संख्या 1000 सागरों को और कम। ऐसा होने पर स्थापितेषु उस स्थिति में स्थापित होने पर किनके सत्कर्म जो सत्ता में बड़े हुए कर्म उनकी प्रथम सम्यक योग्यो भवति प्रथम सम्यक लाभो भवति नहीं प्रथम सम्यक के योग्य बनता है जीव उसको प्राप्त हो जाता है ऐसा नहीं कहना। अपरा काल व्यक्ति तीसरी काल लगती और वो क्या है भावापेक्षिता भाव की अपेक्षा से कैसा जीव होगा फिर भव्य पंचेंद्रिय संगीन पर्याप्तता सर्वविशुद्ध प्रथम सम्यक उत्पादय भव्य जीव होगा पंचेंद्रिय होगा सैनी होगा पर्याप्त होगा और सर्वविशुद्ध होगा। सर्वविशुद्ध का अर्थ क्या है लब्धि विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि प्रायोगिक लब्धि और कर्ण लब्धि इन लब्धियों से युक्त होगा तब वो प्रथम सम्यक तो उत्पादय प्रथम सम्यक को उत्पन्न कर लेता है। आदि शब्द अब उसमें जो आदि शब्द आया है इसमें काल लब्ध्यादि निमित्त तत्व ये अभी आया था ऊपर उदस्वरूपम आदि काल से प्राप्त कलुषता के होने पर सम्यक्त घाती कर्मों का श्रवण कैसे होता है तो उत्तर क्या दिया काल लब्ध्यादि निमित्त आदि के निमित्त का निमित्त होने से काल लब्धि आदि का निमित्त होने से होता है। तो आदि शब्द आदि शब्द क्या है जाति स्मरण आदि परिग्रहित जाति स्मरण आदि तो छह निर्देश साधनाधिकरण स्थिति विधान इस सूत्र की व्याख्या 6 साधन बताया था सम्यक उत्पत्ति के 6 साधन थे धर्म श्रवण जाति स्मरण जाति स्मरण जिन बिंब दर्शन जिन महीन दर्शन पर उसमें ये शर्त तो लागू होगी
ऊर्ध्व परिवर्तन से अधिक काल नहीं होगा, सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो ये सारी पात्रता तो उनको भी लगेगी। जी घटता नहीं है, जैसे कि और बाद में सम्यक कैसे 7वें नरक से क्या कम चलती है, वैसे दिखता नहीं है। तो क्या होता है कि आयु करने के बाद जो प्रश्न शेष अपकर्ष विस्तार में तो वो काल आते हैं, मतलब जैसे 8 अपकर्ष काल होते हैं आयु में। तो 8 अपकर्ष कालों में चलित राजा ने प्रथम अपकर्ष काल में 80 साल की आयु बंद कर दिया है, और उसकी कुल आयु 120 वर्ष थी। तो 80 वर्ष में वो 2 त्रिभाग पूरे होते थे उसकी आयु, और 2 त्रिभाग पूर्ण होने पर आयु बंद का प्रथम अवसर आता है। तो समझ मान देखिए 35 साल तक है, लेकिन फिर आगामी अपकर्ष कालों तक उसकी संज्ञा दक्षिण भी हो गया, बहुत सारा परिवर्तन आ गया। तो उससे क्या हुआ कि वो एक श्लोक आता है सात समुच्चय में, दुर्गता वायुषो बंधे सम्यक्त्वं यस्य जायते ततिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थितिः। दुर्गति संबंधी आयु का बंध हो जाए तो जिसको सम्यक होता है उसकी गति का तो छेदन नहीं हो सकता। जिस गति की आयु को बांधा है उस गति का तो छेदन नहीं होता, उस गति में जाना। तथा तो भी अल्पतरा स्थिति, वहां की जो स्थिति होगी वो कम से कम होगी। साधन बता रहा था, अच्छे साधन को आदि शब्द से ग्रहण रहा है। एक देवर्ति दर्शन में जो वो देखता है तो बड़ा परिचित व्यक्ति है। पिछले जन्म में तो हम लोग वही करते हैं, पर ये इतना वैभव संपन्न कैसे, तो फिर उसको चला जाता, इसलिए उस जन्म में जन्म हुआ मैंने नहीं, तब उसको उनका दर्शन हुआ तो चारण बुद्धिधारियों से पूछते वो जिन में दर्शन के अंतर्गत उसका वर्णन आया बोला कि 36 चारण बुद्धिधारी जो नहीं होते उनके दर्शन से जिन बिंब दर्शन से जो सम्यक उत्पन्न होता है उसमें वो भी सम्मिलित चारण बुद्धिधारी जो सारे गुणी नहीं है। अभी के कुछ लोगों ने जो अध्यात्म प्रेमी है उन्होंने कुछ दशकों पहले जिसमें लिखा था देखी वर्ष आनंद उल्लसित થાય છે ગુજરાતીમાં લખવાનું રાજકોટ फिर उसके बाद उसको हिंदी अनुवाद
इसी तरह सम्यक की प्रकृति जो है वो सम्यक अचल नहीं होगा। लेकिन लाठी छूटती नहीं है, तो उसी प्रकार श्रद्धा छूटता नहीं। ये अगाध दोष सम्यक प्रकृति की वजह से महात्मा क्या करें। आवाज नहीं आ रही है। स्पीकर के आगे रख लो। सुनना अधिक आवश्यक है, हमारा दिखना जरूरी नहीं है। आगम ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुना नहीं है। सुना दो ना। ये कल्पना कर लो कि साउंड वीडियो का आविष्कार नहीं पास में चली जाओ। बोला कि छठी पुस्तक को और देखे तुम। ये पंक्ति साक्षात पढ़ लेती। जिन महिम दर्शन में उन्होंने नंदीश्वर द्वीप में होने वाली बड़ी बड़ी पूजा होती है 8 दिन की, उसको भी ग्रहण किया। और मेरू पर्वत पर जो अकृत्रिम चैत्यालयों में जिन बिंबों की विद्याधर लोग जो महिमा देखते हैं, जो बड़ी बड़ी पूजाएं देखते हैं, उनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। लब्धि संपन्न ऋषि दंसनम के परम संपत्ति के कारण हुई। और लब्धि संपन्न जो ऋषि चारण रिद्धि आदि जो संपन्न है, उसमें लब्धि संपन्न शब्द से अकेले चारण रिद्धि नहीं लेगी, अन्य रिद्धियां भी उसमें समन्वित है। तो उनके दर्शन से भी प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का वो कारण बनता है, ऐसा लिखा। तो इनको अलग अलग क्यों नहीं बताया? तो आचार्य उत्तर देते हैं ना, ईदस्य जिनमें दंसने अंतर्भावालु। धवला की छठी पुस्तक की पृष्ठ 430 पर। जिन महिमा को देखकर भी कितने ही मनुष्य प्रथम सम्यक को प्राप्त करते हैं, इसलिए 4 कारणों से मनुष्य सम्यक प्राप्त करते हैं ऐसा कहना चाहिए। आपने 3 कारण बताए मनुष्य तेज गति में, जिन दर्शन, धर्म श्रवण और जाति स्मरण। ये चौथा क्यों नहीं बताया? बोले ये कोई दोष नहीं, क्योंकि जिन महिम दर्शन, जिन बिंब दर्शन में अंतर्भूत अथवा मिथ्या दृष्टि मनुष्यों के आकाश में गमन करने की शक्ति न होने से उनके चतुर्विध देव निकायों के द्वारा किए जाने वाले नंदीश्वर दीपवर्ती जनालयों, जिनेन्द्र प्रतिमाओं के महामहोत्सव को देखना संभव नहीं है। यदि आकाश में गमन करने की शक्ति हो भी
तो भी मानसोत्तर के पार जाने की शक्ति नहीं होती मनुष्य में। तो फिर वो नंदीश्वर में जो महामहिमा होती है, जिनेंद्र भगवान की बड़ी पूजा होती है, महामहोत्सव, जिन महिमा का अर्थ होता है महामहोत्सव, वो उनको देखने नहीं मिलता, इसलिए उनके जिन महिमा दर्शन रूप कारण का अभाव। किंतु मेरू पर्वत पर किए जाने वाले जिनेंद्र महोत्सव को विद्याधर मिथ्या दृष्टि देखते हैं। इसके पूर्वोक्त अर्थ नहीं कहना चाहिए, ऐसा कितनी आचार्य कहते हैं। अतएव पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना योग्य है। नंदीश्वर देव का उत्सव ही नहीं, नंदीश्वर का उत्सव तो एक है प्रधान जिन महिमा का समय है। बाकी सारे कल्याण जो होते हैं, लगभग कुछ कम समय के होते हैं, वो पूरे 8 दिनों का होता है, इसलिए वो स्पेशल है। तो बाकी जो है उसकी अपेक्षा से कौन है। शंका, लब्धि संपन्न ऋषियों का दर्शन भी तो प्रथम समय की उत्पत्ति में कारण होता है। अतएव इस कारण को यहाँ पृथक रूप से क्यों नहीं कहा। नहीं, नहीं कहा, क्योंकि लब्धि संपन्न ऋषियों के दर्शन का जिन बिंब दर्शन में ही अंतर्भाव हो जाए। फिर एक और महत्व की बात कह रहे हैं, अब जब भी सिद्ध क्षेत्र पर जाओ तो ये ध्यान में रखना, उच्चंत चंपा पावा नैरादि दंसनम भी एनेरेव एकदम खुद इसी जिन के अंतर्गत उज्जैन, चंपापुरी, पावानगर आदि का दर्शन भी ग्रहण करने योग्य। कैसे। तत्तड़ जीर्ण बिंब दंसन जीर्ण निपुण गमन का कहने ही बिना पढ़न सम्मत गहना भावा। बोले वहां पर विराजमान जो जिन बिंब है, जैसे चंपापुरी में वासुपूज भगवान की जो प्रतिमा है, अथवा गिरनार में नेमिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, और अन्यत्र भी पावापुरी में महावीर भगवान की जो प्रतिमा है, उनके सामने जिन निपुण गमन कहने ही बिना, जिनेंद्र भगवान के निर्वाण गमन की कथा किए बिना प्रथम सम्यक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात उन सिद्ध क्षेत्रों पर अगर उन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है, प्रतिमाओं के सामने आप उनके निर्वाण गमन की कथा करेंगे तो प्रथम सम्यक कथा। बहुत ही सुंदर बात। नैसर्गिकं पढ़न सम्बद्धम तच्चट्ठे उत्तम। नैसर्गिक सम्यक दर्शन भी तत्वार्थ में कहा है। देखिए वीरसेन आचार्य महाराज तत्वार्थ सूत्र का भी स्मरण कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तम पे एथेव वटट्ठम, उसको भी इसी में मान्य कर लेना। किसमें। जिन बिंब दर्शन। जिन बिंब दर्शन से होने वाला सम्यक दर्शन जो है वो विसर्गज सम्यक दर्शन। और जाइसरण जिन बिंब दर्शनी ही बिना उपज्यमाण नैसर्गिक पड़म सम्मत असंभवात। जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन पूर्वक उत्पन्न होने वाला जो नैसर्गिक सम्यक तो है, प्रथम सम्यक, इनके बिना होने वाला जो सम्यक दर्शन है, ऐसे अपन फिर से लगाते हैं इस पंक्ति का, कि जिन बिंब दर्शन से होने वाला जो सम्यक दर्शन, उसको जो नैसर्गिक सम्यक दर्शन तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, उसमें जिन बिंब से होने वाले सम्यक दर्शन को ही ग्रहण करना, इसी में ग्रहण करना, नैसर्गिक में ही ग्रहण करना। और फिर आगे कह रहे हैं कि जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन, इन दोनों के बिना उत्पन्न होने वाला नैसर्गिक सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, असंभव है। कौन सा सम्यक। तो प्रथम सम्यक, प्रथमोक्षम सम्यक।
ये कुछ दो चार बातें बहुत महत्व की थी जिनमें मनुष्यामिच्छा इट्ठी मनुष्यामिच्छा इट्ठी कभी कारणे परम सम्मतोपाधि मिथ्या दृष्टि मनुष्य कितने कारणों से सम्यक प्रथम सम्यक को उत्पन्न कर सकते हैं। तो उत्तर दिया ती ही कारणे ही परम सम्मत उपाधि में तीन कारणों से प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं। कई जय सरम कुछ मनुष्य जाति स्मरण से, कई सो गुण है कुछ धर्म श्रवण करके, कई जिन बिंबम दट्ठून है कुछ जिन बिंब के दर्शन कर। फिर इसमें प्रश्न उत्तर की धर्म श्रवण नैसर्गिक बनी है वो अधिगम है। धर्म श्रवण से अधिगम होता है तत्वों का और उससे फिर सम्यक दर्शन तो वो अधिगम जनित सम्यक दर्शन। लेकिन नैसर्गिक सम्यक के लिए तो पूर्व भाव का कोई संस्कार आवश्यक, तभी वो जाति स्मरण या जिनबिंब दर्शन से प्रभावित हो सके। हाँ फिर अंतिम जो छठा कारण वो वेदना में, जो तीव्र वेदना होती है वो वेदना मनुष्य तिर्यंचों से कई गुणित अधिक वेदना होती है। उतनी तीव्र वेदना होने पर उनको फिर समय की उत्पत्ति होती है नरकों में। वहां पर शंकाकार ने शंका ही की है कि निसर्गचे सम्यक दर्शन अर्थाविगम स्याद्वान निसर्ग सम्यक दर्शन में पदार्थों का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। जाति स्मरण या चिन्ह दर्शन से जो सम्यक दर्शन होता है उसमें यद्यस्ति अगर होता है तदपि अधिगमज में तो वो भी अधिगमज ही हो गया। नार्थांतरम फिर कोई अन्य पदार्थ नहीं हो सकता। अथनास्ति अगर नहीं है तो कथम अनवबुद्ध तत्वार्थस्य कथम अनवबुद्ध तत्वस्य अर्थ श्रद्धा। तो जिसने तत्व को ही नहीं जाना उसको पदार्थ का श्रद्धान कैसे हो सकता। नहीं दोष ये शंकाकार की शंका थी। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने उसका उत्तर दिया जी तुम्हें जो दोष लग रहा है वो दोष नहीं है। वो वही अत्र सम्यक दर्शन अंतरंगो हेतु क्योंकि दोनों ही सम्यक दर्शन में अंतरंग कारण समान। दर्शन मोहस्य क्षमा क्षय क्षयोक्षमो वा तीनों में नहीं दोनों में अर्थात निसर्ग जो अधिगम दोनों में ही उपशम क्षय या क्षयोक्षम तो आवश्यक ही अंतरंग कारण। तो अंतरंग कारण दोनों में समान है। लेकिन तस्मिन सति उसके होने पर ये बाह्योपदेशाद रीते प्रादुर्भवति जो बाह्य उपदेश के बिना प्रादुर्भूत होता है नैसर्गिकम उसको नैसर्गिक कहते हैं। यद परोपदेश पूर्वकम जीवादि अधिगम निमित्तम स्यात् तद उत्तरम और जो परोपदेश पूर्वक जीवादि के अधिगम का निमित्त बनता है वह अधिगमज सम्यक इत्यनयोर भेदः त्रयम् इस प्रकार इन दोनों में यह भेद।
अब इसके आगे जो वेदना का वर्णन था, साधनम त्रिविधम, सम्यक की उत्पत्ति के साधन दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर बाह्यांश, अंतरंग और बहिरंग। आभ्यंतरम दर्शन मोहस्य उपशम क्षय क्षय उपशमो वा, आभ्यंतर कारण दर्शन मोह का उपशम क्षय क्षय का। बाह्य बाह्य नारकाणां प्राक चतुर्थ्याः, चौथी पृथ्वी से पहले तक नारकों के सम्यक दर्शन साधनम, सम्यक दर्शन का साधन केशांचित जाति स्मरण, किन्हीं नारकों को जाति स्मरण, केशांचित धर्म श्रवण, किन्हीं नारकों को धर्म श्रवण, केशांचित वेदना विभव, और किन्हीं नारकों को वेदना द्वारा अभिभूत हो जाने पर सम्यक दर्शन। चतुर्थी आरभ्य असप्तम्याः नारकाणां जाति स्मरण वेदना विभवश्च, चौथी पृथ्वी से लेकर सप्तमी पृथ्वी तक नारकों को जाति स्मरण और वेदना विभव से सम्यक दर्शन होता है, धर्म श्रवण नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई देव वगैरह जा नहीं सकते, तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं। और इसमें भी एक नियम है कि शुक्ल लेशिया वाले देव मध्य लोक से नीचे नहीं जाते। तो जैसे 16वें स्वर्ग में कोई देव है, वो अगर तीसरी पृथ्वी में किसी को संबोधित करना चाहेंगे या पहली से तीसरी किसी भी पृथ्वी में, तो वो स्वयं नहीं जा सकते, कारित के रूप में संबोधन कर सकते। कारित का अर्थ क्या है? किसी अन्य के माध्यम से। जैसे उदाहरण के लिए शांतिनाथ भगवान का जीव जब अपराजित बलभद्र के पर्याय से तपस्या करके दीक्षित होकर 16वें स्वर्ग में महादिक देव बना, तो उनका जो छोटा भाई था वो प्रथम पृथ्वी में अनंतवीर उत्पन्न हुआ था। तो उन्होंने 16वें स्वर्ग से मध्यलोक में आना तो संभव था, उनका नीचे जाना संभव नहीं था। तो उन्होंने एक वहां उस काल में जो धरणेन्द्र थे उनको कहा कि मेरे भाई को तुम संबोधित करो। तो फिर संबोधन करवाया 16वें स्वर्ग के देव ने, संबोधन किया धरणेन्द्र। तो ऐसे कारित के रूप में संबोधन हो सकता, कृत के रूप में नहीं। तिरश्चाम केशांचित जाति स्मरण, केशांचित धर्म श्रवण, केशांचित चिन्ह दर्शनम। तिर्यंचों के किन्हीं तिर्यंचों के जाति स्मरण, किन्हीं तिर्यंचों के समय का साधन धर्म श्रवण, किन्हीं तिर्यंचों के सम्यक की उत्पत्ति का कारण जिन बिंब दर्शन। मनुष्याणाम भी तथैव, मनुष्यों का भी वैसे ही। देवानाम, देवों के लिए कैसा है? केशांचित जाति स्मरण, केशांचित धर्म श्रवण, केशांचित जिन महिमा दर्शनम, केशांचित देवर्धि दर्शनम। चार कारण होता है। कुछ देवों को जाति स्मरण से होता है, कुछ देवों को धर्म श्रवण से होता है, कुछ देवों को जिन महिम दर्शन से होता है, और किन्हीं देवों को देवर्धि दर्शन से होता है। एवं प्रागान था, ये आनंद स्वर्ग के पहले आनंद प्राणत आरण अच्युत में देवर्धि दर्शन नहीं है। आनंद प्राण कारण अच्युत देवानाम देवर्धि दर्शन मुक्त्वा अन्यत्र तयम अस्ति। बाकी तीन समय की उत्पत्ति में कारण होते हैं ऊपर के स्वर्गों में, यानी 12वें स्वर्ग तक देवर्धि दर्शन। नव क्रैवेकवासिनाम
केशांचित जाति स्मरण, केशांचित धर्म स्मरण। नवग्रहवासियों में किन्हीं के जाति स्मरण से सम्यक्त होता है, किन्हीं के धर्म श्रवण से। अनुदिशानुत्तर विमान वासिनम यम कल्पना न संभवती। अनुदिश और अनुत्तर विमान वासियों में ये सम्यक्त उत्पत्ति की कल्पना असंभव है, क्योंकि वहां कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता। प्रागेव गृहित सम्यक महान तत्व उत्पत्ति, वहां उत्पत्ति उन्हीं की होती है पहले ही सम्यक। इस तरह ये साधन का वर्णन। अभी वहां पर अपन पंच संग्रह में जो देख रहे थे, उसमें उन्होंने ये बताया कि 5 योग्यताओं वाला जीव सम्यक को प्राप्त होता है। कौन सी 5 योग्यता? तो भव्य होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, सैनी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए और कालादि लब्धि से, काल लब्धि आदि से संयुक्त। ठीक है, आगे